बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दोनों क्वेश्चन 5 एंड 6 ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। स्टेटमेंट ज़रा लेंथी हैं बट सोल्यूशन इनका बिल्कुल सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। स्टेटमेंट रीड करते हैं इसकी। हमारे पास क्या है, लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ कैनाल। कि एक हमारे पास नहर है, ठीक है, और उसके एक किनारे पे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। अगर आप देखें यहाँ पे आपको जो लाइंस नज़र आ रही हैं इस तरह से, ये हमें शो कर रही है कि ये पानी जो है जा रहा है, एक नहर है, ठीक है। नहर के 2 किनारे होते हैं, आप जानते हैं। तो एक किनारे पे उसने कहा है कि क्यू एंड आर 2 पॉइंट्स हैं। उसके बाद क्या कहता है, द पॉइंट पी इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू द पॉइंट आर। कि हमारे पास जो पॉइंट पी है वो दूसरे किनारे पे है और आर के बिल्कुल सामने है, यानी यहाँ पे हमारे पास बनेगी स्ट्रेट लाइन। ओके, और करना क्या है हमने, करना यह है फाइंड द विड्थ ऑफ कैनाल। कि इस नहर की जो विड्थ है, हमारी विड्थ क्या होती है, चौड़ाई, ये वाली, ये फाइंड करनी है। एंड द एंगल पी क्यू आर इन रेडियन। एंगल कौन सा हमारे पास, जो ये वाला एंगल हमारा बन रहा है पी क्यू आर, जो सेंटर में लेटर होगा वहां पे एंगल जो बन रहा है वो वाला, ये पी क्यू आर हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमने फाइंड करना है किसमें, रेडियन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 टास्क हो गए। एक हमने यहाँ पे ये लेंथ फाइंड करनी है, यानी पी आर ट्राइंगल को अगर देखें हम, यहाँ पे ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, तो ये हमने फाइंड करनी है और ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, वही हमने लॉ यूज करना है जो हम ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए यूज करते थे, यानी साइड्स एंड एंगल फाइंड करते थे। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक एंगल फाइंड करना है और एक साइड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है 90 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर आप इसको देखें तो ये हमारी राइट एंगल के सामने है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइपोटेनियस या हाइपोटेनस इसको कहते हैं हम, ठीक है। और जो एंगल हम डिस्कस कर रहे हैं इसके सामने क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा, और जो साइड रह जाएगी हमारी रिमेनिंग वो क्या है, बेस है, ठीक है। अब देखें 2 साइड्स गिवन है, तीसरी फाइंड करनी है हमने। तो आपको बताया था कि जब भी आपकी राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड्स गिवन होंगी तो तीसरी कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम पहले कुछ डेटा लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल कौन सी हमारे पास, पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर हमारे पास कुछ लेंथ्स हैं। एक हमारे पास पी क्यू है, ये हमने राइट करनी है। लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू कितनी है हमारे पास, 13 सेंटीमीटर है या मीटर है, जो भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्यू आर है, ये हम राइट करेंगे क्यू आर। लेंथ हमारे पास क्या बन जाएगी, ये 5 है, 5 यूनिट्स है। और उसके बाद हमारे पास एंगल यहाँ पे ये 90 वाला दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं या सिंपल ये लिख लें। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने जो हमारी साइड पी आर है वो फाइंड करनी है, ठीक है। पी आर हमने फाइंड करनी है और हमने एंगल फाइंड करना है, कौन सा, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर, यानी जो हमारा एंगल क्या बन रहा है, क्यू के ऊपर बन रहा है, ठीक है। 2 काम करने हैं हमने। तो फर्स्ट हम इसके लिए क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम साइड फाइंड करने के लिए, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। वो आप जानते हैं क्या होता है, पिछले पार्ट्स में हम उनको डिटेल से कर चुके हैं, कई बार किया हमने उसको, तो वो आप याद हो गया होगा। क्या रूल होता है हमारे पास, हाइपोटेनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब हाइपोटेनस क्या हमारे पास 13 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 होल स्क्वायर, और बेस हमारी क्या है, ये 5 है, यहाँ पे आ जाएगा 5 होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। इसका नाम हमारे पास क्या है, पी आर है, तो यहाँ पे हम इसका नाम शो कर देते हैं, ठीक है, पी आर लाइन सेगमेंट, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, 13 का स्क्वायर आप निकाल लें, ये बन जाएगा 169, और ये बन जाएगा 25 प्लस लाइन सेगमेंट पी आर, और इसका हमारे पास स्क्वायर है। अब इसको इधर ले आएँ, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू पी आर, ये वैसे रहेगा पी आर होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, आई थिंक ये बनेगा हमारे पास 9 माइनस 5 4 एंड 16 माइनस 2 क्या बन जाएगा 14। तो ये हमारे पास बन जाएगा 144। ओके, अब हमने इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, सॉरी स्क्वायर ख़त्म करना है, और ये लेंथ निकालनी है। तो क्या लिखेंगे हम, दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 12। तो स्क्वायर रूट लिया इसका 144 का, 12 आ गया, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। हमारे पास जो लाइन पी आर है वो क्या आ गई, हमारे पास लाइन पी आर 12 यूनिट्स आ गई, ठीक है। 12 आप यूनिट लिख सकते हैं, या इधर अगर यूनिट हो आपका सेंटीमीटर मीटर तो आप राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विड्थ ऑफ कैनाल, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं
द विड्थ ऑफ कैनाल, यानी जो उस नहर की विड्थ है, चौड़ाई है, वो क्या बन जाएगी, वो हमारे पास बन जाएगी इज़ या विल बी, लिख दें 12 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, किसका, फर्स्ट पार्ट का, विड्थ का। अब क्या करना है, अब हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब एंगल कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपके पास दो एंगल गिवन हो तो आप उनको सम कर देते हैं, बट यहाँ पे एक एंगल गिवन है और एक हमने फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हैं हम, साइन वाली नॉर्मली यूज करते होते हैं। सम पीपल हैव, हमारे पास ये एंगल है और परपेंडिकुलर ये वाला और हाइपोटेन्यूस ये वाला, तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, यानी साइन ऑफ एंगल क्या होता है, सम पीपल हैव मीन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब एंगल कौन सा है हमारा, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल की जगह पी क्यू आर लिख दें या एंगल क्यू लिख दें, आपकी मर्जी है। साइन ऑफ एंगल पी क्यू आर ये लिख दें, और हमारे पास ये वाली वैल्यू आ चुकी है परपेंडिकुलर की, हमने फाइंड किया अभी 12 आ जाएगा, और हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या है, 13 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 को 13 पे डिवाइड कर देंगे और इसके जरिए हम क्या निकालेंगे, एंगल पी क्यू आर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जरूरत होगा कैलकुलेटर, वो आप यूज़ करेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12/13, इसका आंसर निकाल लेते हैं। 12/13 हमारे पास क्या आता है, ये आ रहा है हमारे पास 0.9230, 0.9230। ठीक है, 0 के बाद 7 भी है, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल फाइंड करना है, तो साइन को उधर ले जाएं। हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन क्या हो जाएगा, उस तरफ इनवर्स हो जाएगा, और इनवर्स किसका आ जाएगा, 0.9307। ओके, अब आप क्या करेंगे, आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और साइन प्रेस करेंगे, उसके आगे आपने क्या लिखना है, 0.92307 लिख दें या 31 लिख दें। हमारे पास क्या आ रहा है, 67.379, ये हमारे पास आ रहा है जी 67.379, यानी 38 कर लें इसको, 38 कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास डिग्री में आ रहा है। अब उसने क्या कहा था, उसने कहा था हमने एंगल फाइंड करना है किसके अंदर, रेडियन के अंदर। किसके अंदर, रेडियन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर, ये डिग्री के अंदर है, हम इसको ले जाएंगे रेडियन के अंदर। तो क्या करते हैं उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, डिग्री वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, आई थिंक π/180 से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि डिग्री इसकी ख़त्म कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको π/180 से, और आगे क्या आ जाएगा, हमारे पास रेडियन आ जाएगा, यूनिट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप 67 को मल्टीप्लाई करें, 67.38, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई से। अब पाई कैसे आएगा, आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और नीचे एक बटन है EXP वाला, वो प्रेस करेंगे तो पाई आपका आ जाएगा। ठीक है, ये बन रहा है 211.68, 211.68, आगे 05 है, या आप इसको डायरेक्ट जो है डिवाइड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इसका। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करें 180 पे, हमारे पास इसका आंसर आ रहा है जी 1.176 रेडियन। आगे भी चल रहा है बट हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा एंगल क्या आ गया, एंगल पी क्यू एंड आर, ये क्या आ गया, बुक पे आई थिंक इसका क्या लिखा हुआ, राउंड ऑफ किया हुआ है, 7 के बाद उसने ख़त्म कर दिया है। तो 7 के बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पे 6 है, तो 7 को हम बढ़ा देते हैं, 8 कर देते हैं, तो ये हमारा जो है रेडियन में एंगल आ गया। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1.18 रेडियन। आई होप सो आपके बुक पे यही आंसर होगा। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है डिजिट्स का, क्योंकि हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, अप्रॉक्सीमेट करते हैं, तो ये डिफरेंस हो सकता है। तकरीबन इसका आंसर यही है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के 2 टास्क, हमारी जो विड्थ है वो भी आ चुकी है, 12 यूनिट्स है, कैनाल की नहर की जो विड्थ है ये वाली आ चुकी है, और ये वाला एंगल है पी क्यू आर, ये भी हमने फाइंड कर लिया विद हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहाँ पे लाजमी नहीं कि हमने साइन यूज़ करना है, हम काज भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये एंगल फाइंड करना है, काज भी यूज़ हो सकता है, टेन भी, कोई भी रेशो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साइन मुझे इजी लगती है क्योंकि साइन का जो हमारे पास आंसर होता है वो ज़रा इजी होता है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने वो यूज़ नहीं किया 30-60 वाला, बट साइन जो है वो इजी लगता है, तो आप जो भी यूज़ करना चाहें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द लेंथ x इन द एडजॉइनिंग फिगर। हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, फिगर गिवन है, इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें लेंथ x निकालनी है, ये वाली। ठीक है, अब चलें स्टार्ट करते हैं और इस फिगर को देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लेंथ कैसे आ सकती है। तो अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, 4 कोनों वाली,
बट यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, बीच में एक लाइन आ रही है ये वाली, ठीक है। अब अगर आप गौर करें इस पे, हमारे पास यहाँ पे एक्स है, तो ये एक ट्राइंगल है बी सी डी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, जहाँ पे सी पे जो है राइट एंगल है और ये लेंथ हमारी 8 सेंटीमीटर है और ये एक्स है, ठीक है। उसके साथ एक और ट्राइंगल अगर आप देखें ये वाली ए बी डी, तो अगर हमने एक्स निकालना है तो हमारे पास दो साइड्स होनी लाजमी है इस ट्राइंगल की, क्योंकि अगर आप गौर करें इस ट्राइंगल को आप भूल जाएं, फिलहाल सिर्फ इस ट्राइंगल को देखिए आप जिसमें एक्स है, तो आपने अगर एक्स निकालना है तो आपके पास ये वाली साइड और ये वाली होनी चाहिए, बट यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ये वाली तो है बट ये वाली नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम पहले इसको नहीं छेड़ेंगे, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास दो साइड्स गिवन है, ठीक है। और ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका एक सिंबल बना हुआ है जो कि राइट एंगल है, 90 का एंगल है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को यूज करते हुए हम ये वाली जो साइड है ये फाइंड करेंगे, ठीक है। हम लेट इसको नाम देते हैं वाई का, खुद से दे दें या नाम ना लिखें कोई इशू नहीं है, हम इसको वाई यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने पहले इस ट्राइंगल को सॉल्व करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सी है, ए बी डी, जो हमारी नीचे वाली है ए बी डी। हमारे पास कौन सी लेंथ है, हमारे पास लेंथ हमारे पास है जी कौन सी, इसमें हम नाम देते हैं, राइट एंगल के सामने क्या होगा हमारा, इसके हिसाब से हाइपोटेनियस, ये हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक है। और अगर हम एंगल ये वाला ले लें तो इसके सामने क्या हमारा ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हमारा पी बन जाएगा परपेंडिकुलर, ओके। और जो हमारे पास रिमेनिंग साइड है कौन सी है, ये वाली, ये हमारी बेस बन जाएगी। तो ये आपने ख्याल रखना है, पहला काम यही करना है अपनी बेस हाइपोटेनियस और जो हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, ये आपने आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हमारा जो थ्योरम यूज होगा वो यहीं पे होगा। सो आई होप सो आपको ये डायग्राम समझ आ गया होगा हमने क्या करना है। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं BCD और ABD, हमने BCD की ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, बट ये लेंथ हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस लेंथ को इसकी मदद से ABD की मदद से फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं ट्राइंगल ABD। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AB एंड D। जो हमारे पास ट्राइंगल ABD है, इसके अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ें गिवन है, हमारे पास यहाँ पे दो साइड्स गिवन है, एक AB गिवन है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हमारे पास जो साइड AB है वो कितनी है, वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, जिसको हमने बेस का नाम दिया है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, AD है, जो कि हमारे पास क्या है, AD हमारे पास क्या है 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फाइंड क्या करनी है, हमने BD फाइंड करनी है, जो कि हमारे पास क्या बन जाएगी, इसको हमने फाइंड करना है, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे पिथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे अब लिखेंगे बाय पिथागोरस थ्योरम। ये हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, ये हम अप्लाई कर रहे हैं ट्राइंगल ABD पे, ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको दोबारा इस पे अप्लाई करना है, जो हमारा मेन काम है एक्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर, ये आपने लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास हाइपो कौन सा है, ये राइट एंगल है, इसके सामने क्या बन जाएगा, ये वाला हाइपो, यानी 17 स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। सो हाइपोटेनियस हमारे पास 17 आ गया। उसके बाद हमारे पास दो साइड्स हैं, एक हमारी एंगल के सामने है परपेंडिकुलर, ये वाली अननोन है, और एक हमारी दूसरी बेस है, बेस क्या है 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि हमने फाइंड करना है, इसको मैंने वाई का नाम दिया था, तो आप नाम भी दें, सिंपली इसकी लेंथ BD लिख लें या वाई नाम दे दें। तो ये क्या बन जाएगा 17 का स्क्वायर, आई थिंक ये बनेगा, आप निकालेंगे तो ये बनेगा 289, और 10 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 100 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब वाई निकालना है हमने, 100 को इधर माइनस कर दें, 289 माइनस 100 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये बन जाएगा 189, हमने वाई निकालना है तो इसका लेंगे स्क्वायर रूट दोनों साइड पे, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और 189 का स्क्वायर रूट क्या आता है हमारे पास, इसको निकाल लेते हैं, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 189 ये आ रहा है 13.747, 13.747 है, ठीक है। ये हमारे पास y आ गया, ओके। तो y हमारे पास क्या आ गया 13.747, ओके। अब y हमने किस लिए फाइंड किया है, y हमने फाइंड किया है इस ट्राइंगल के लिए। अब इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, अब आएंगे हम अपने मेन काम पे। यहाँ पे मैं बीच में लाइन डाल रहा हूँ, आप इसको नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं। जो हमने ये वाली ट्राइंगल यूज़ करके यहाँ पे x निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सी है हमारे पास, BCD। हमारे पास कौन सी साइड गिवन है, CD गिवन है हमारे पास, CD हमारे पास क्या है 8 है, 8 सेंटीमीटर है, और BD हमने अभी फाइंड किया है क्या है
बी डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको पॉइंट में लिख दें या वैसे आप निकाल लें सिंपल नंबर्स की फॉर्म में तो वो भी ठीक है, तो पॉइंट में बेटर है क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है इसका आंसर निकाल लेंगे। ये आ गया। और फाइंड क्या करना है हमने, बी सी फाइंड करना है। बी सी किसके इक्वल है, हमारे पास एक्स के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अगेन यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, इनकी साइड को नाम देंगे। जिस तरह हमने उस ट्राइंगल की साइड को नाम दिया था तो हम क्या करेंगे, इसको भी नाम देंगे। अब इस ट्राइंगल के हिसाब से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जो राइट एंगल है इसके सामने क्या है, हमारा हाइपोटेनियस है ये वाला। ठीक है, और हम एंगल जो भी लें हमारी मर्जी है। अगर हम ये एंगल लेते हैं ये वाला तो इसके सामने क्या बन जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर। ये आपने हल्का सा हिंट दे देना है। ठीक है, हमारा ये हाइपो बन गया, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। ठीक है, अब इसको यूज़ करें। हमारे पास पहली साइड कौन सी है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। हाँ जी, चेक करें हाइपोटेनियस कौन सा है हमारा, हाइपोटेनियस हमारा ये वाला है जो एंगल के सामने, राइट एंगल के सामने, ये हमारा वाई है। वाई हमने क्या निकाला था, ये निकला हुआ हमारा 13.74 स्क्वायर रूट। ठीक है, 74 है, जिसको 5 कर दें, 747 कर दें, इसको पूरा लिख दें 747। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे बेस हमारे पास कौन सी है, एक्स है, ये हमने फाइंड करनी है। बेस हमारे पास एक्स स्क्वायर बन गई, और हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या 8 है। ठीक है, 8 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालें, जो आपने एग्जैक्ट निकाला था ये वाला 189, इसका स्क्वायर रूट निकाला था ये आया था। अब उसका स्क्वायर निकालेंगे तो यही आएगा हमारे पास 189, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 189 क्योंकि इसका रिवर्स प्रोसेस करना है हमने। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 8 क्या बन जाएगा 64। अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व ना करें, इट्स ओके, यही रहने दें। ठीक है, वाई हमारा क्या रहेगा, स्क्वायर रूट 189, और यहाँ पे कैंसिल भी हो सकता है, इस तरह भी कर सकते हैं। इसका आंसर निकालें, आपकी मर्जी है। अब हमने निकालना एक्स स्क्वायर, 64 को माइनस करें, 189 माइनस 64, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास 125 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने एक्स निकालना है, इसका स्क्वायर रूट लें दोनों साइड पे, तो इसका तो हमारे पास एक्स आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से। बट इधर क्या आएगा, इधर हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5, अगर फैक्टर निकालेंगे आप इसके। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, और इसको हल करने से क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे 5 स्क्वायर अलग हो जाएगा, 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, और 5 का अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये कैंसिल, और इसका आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर है 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। ये आपने सिंपलीफाई कर लेना, 125 को फैक्टर निकाल लेने इसके। ठीक है, इसके 3 फैक्टर आएंगे 125 के। 5 वाला टेबल जाएगा इसके ऊपर 25 टाइम, फिर 5 वाला जाएगा 5 टाइम, और 5 टाइम 1 इज 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स का आंसर आ गया 5 इंटू स्क्वायर रूट 5, जो कि हमने असल में फाइंड करना, तो जो हमारे बेस है इस ट्राइंगल की। सो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्या क्या हमने इसमें सिंपली हमने एक्स फाइंड करने के लिए इस ट्राइंगल में BCD में हमने पहले इसको सॉल्व किया ABD को, जहाँ से हमने ये वाली साइड फाइंड की, उसकी हेल्प से हमने इस पे जो है अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम, और हमारे पास क्या आ गया एक्स 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। आई होप सो आपको आज के ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।